आ जाइए दोस्तों, भक्त ध्रुव का ये पवित्र आख्यान हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखेंगे 5 साल की उम्र में ही भक्त ध्रुव ने भगवान की गोदी प्राप्त की थी। स्वाभिभव मनु के पुत्र हुए हैं महाराज उत्तानपाद, जिनकी पत्नी का नाम था महारानी सुनीति, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन विधाता का ऐसा लेख था, आधी उम्र तक इनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन महाराज उत्तानपाद कचहरी से निकलकर जब महलों में पहुंचे हैं, महारानी सुनीति ने आता हुआ देख करके बिठा लिया है महाराज उत्तानपाद को, लेकिन चेहरे को छुपा लिया। और जब महाराज उत्तानपाद ने कहा है, इस तरह क्यों बैठी हो सुनीति, उसी समय सुनीति रोने लगी हैं। और न घर में कोई संतान सैया हुई रही है बदनामी। महारानी सुनीति रोने लगी, कहने लगी, महाराज आधी उम्र हो गई लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। हम कहाँ करें किस जाए न कछु सुहाए, रोई रही रानी आँखिन से आंसू बहे बड़ी हैरानी। रो रही है महारानी सुनीति। उत्तानपाद समझाने लगे हैं, रानी रोने की जरूरत नहीं है, विधाता का जो लेख है वही होगा हमारे साथ में। लेकिन सुनीति कहने लगी, महाराज हम क्या करें, संतान का वियोग हमें बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा क्या हमने पाप किया है जो इतनी उम्र तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अरे रानी रोबे आंसू डारे, और मेरी कहाँ लिखी कर मन में। रानी रोबे आंसू डारे, मेरे कहाँ लिखी कर मन में। मेरे गोद रही है खाली, ना लाल भयो ना लाली। मेरी गोद रही है खाली, ना लाल भयो ना लाली। अब तो जीवन है बेकार, मेरे कहाँ लिखी कर मन में। जिस समय ज्यादा दुखी देखा महारानी सुनीति को समझाया उत्तानपाद ने,
ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है महारानी। उस विधाता की इच्छा से ही गरुड़ और सर्प का मेल होता है। उस प्रभु की इच्छा से शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं और उस विधाता की इच्छा से ही हमारे यहाँ संतान पैदा हो सकती है। लेकिन सुनीति कहने लगी महाराज, महाराज ने बल कहलावे सब हमको बांध बतावे। महाराज ने बल कहलावे सब हमको बांध बतावे। मेरी हंसी करे संसार मेरे कहाँ लिखी करमत। सब दुनिया वाले हमारी हंसी कर रहे हैं, तुम्हें निबल बता रहे हैं, हमें बांझ बता रहे हैं। है राजपाट सुख सारे फूटे हैं भाग्य हमारे। है राजपाट सुख सारे फूटे हैं भाग्य हमारे। ओ पैर उठ गए करतार मैंने कहाँ लिखी करमत। ओ पैर उठ गए करतार मेरे कहाँ लिखी करमत। महाराज तान पान समझा रहे हैं, लेकिन सुनीति कहने लगी प्रभु ऐसा कीजिए, अगर हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। और दूसरी शादी का जैसे ही नाम सुना है महाराज तान पान कहने लगे सुनीति तुम्हें नहीं मालूम है, अगर 100 आंगन में आ गई तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। और समझाते हुए उत्तान पाद बोले हैं कि प्यारी और जीवन भर ना शादी होगी। अरे घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। घर की तो आबादी होगी। अगर 100 आंगन में आ गई तो तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी सुनीति, क्योंकि
समझाने लगे वो तानपाद दूसरी शादी ना करवाओ सुनीति। सुनीति कहने लगी है महाराज हमारे जीवन में चाहे जो भी दुख आए, लेकिन अगर आंगन में संतान पैदा हो जाएगी तो हमें कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा, हम कोई भी दुख महसूस नहीं करेंगे, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और उसी समय महाराज बेबस होकर के दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में करके लाए हैं। जिस समय सुरुचि के साथ विवाह हुआ, डोला दरवाजे पर आया है। सुनीति ने अपनी दासी को भेजा, कहा हमारी बहन को अंदर लेकर के आइए, हम आरती सजा रहे हैं। दासी ने आकर के कहा है महारानी महल में चलिए, आपकी बड़ी बहन इंतजार कर रही है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना, सुरुचि कहने लगी कौन है बड़ी बहन? अरे क्या हमारी सौत है इस आंगन में? दासी कहने लगी और क्या समझ रही है कि महाराज अभी तक कुंवारे बैठे, तुम्हारी सौत पहले से आंगन में मौजूद है। सुरुचि कहने लगी हमारे महाराज को बुलवाइए, हम इस आंगन में नहीं जाएंगे। उत्तानपाद को बुलवाया और कहने लगी सुरुचि कि तू जा विवाह तुमने क्यों है किया, हाँ क्यों है किया? अरे डोले को वापस पहुंचा दो पिया। हमें हमारे घर वापस भेज दो। जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो तुम हमारा विवाह करके क्यों लाए? हमें आंगन में नहीं रहना है। तू जा विवाह तुमने क्यों है किया, हाँ क्यों है किया? डोले को वापस पहुंचा दो पिया। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है महाराज। जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो हमारे साथ विवाह नहीं करना था। तू जा विवाह तुमने क्यों है किया, क्यों है किया? डोले को वापस पहुंचा दो पिया। जिस समय ये बात कही है, महाराज उत्तानपाद की जबान से कोई भी जवाब नहीं आया। बहुत देर इंतजार करके सुनीति बाहर निकल करके आई हैं। आंखों में आंसू भर के सुनीति कहने लगी है सुरुचि से, महारानी तुम हमारे पति को क्यों इतना दुखी कर रही हो? अगर तुम्हें हमारा दुख है तो हम तुमसे कह रहे हैं कि आओ अपने घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है।
सुनीति कहने लगी महारानी हमारा कुछ नहीं है, जो भी है वो सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी इस महल में। मैं तेरी बचाऊंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। मैं तेरी जेल बचाऊंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। रोटी मैंने दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। जिस समय ये बात कही है सुरुचि कहने लगी महाराज देख लिया तुमने, देख लिया ये बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़िया घर में रहती, अगर हमने इसे अपना बच्चा दिया तो गला दबा के मार देगी और किसी दिन तुम्हें भी जहर खिला देगी, इसलिए हम इसे घर में नहीं रखेंगे। और बहुत देर हो गई हमें ये नाटक देखते देखते, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। और गुस्से में आकर के सुरुचि कहने लगी महाराज धन्यवाद, जो नाटक खूब दिखाई रहे और यह घर में लाएंगे सैया जी, सैया जी, सैया जी घर तब जाऊंगी है 100 दिन निकाल के, सैया जी घर तब जाऊंगी है 100 दिन निकाल के। अगर मुझे घर में ले चलना चाहते हो ना तो पहले सौत को बाहर निकाल लो। तुम नाटक खूब दिखाई रहे या घर में लाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी घर तब जाऊंगी है 100 दिन निकाल के, सैया जी घर सौतिल को संग राख के रोज होए मेरी ख्वारी, मोको पीहर भेज दे ओ तुम मानो बात हमारी। ये हमको रोज सताएगी, हमारा दिल जलाएगी, इसे भेजो घर से बाहर नहीं घर में रह पाएगी। अगर 100 आंगन में रहेगी तो मैं अर्घ्य नहीं दूंगी। तुम नाटक खूब दिखाई रहे या घर में लाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी घर जाऊंगी है 100 दिन निकाल के। अगर मुझे घर में रखना चाहते हो ना तो इसे बाहर कर दो।
उसी समय सुनीति कहने लगी है महारानी, हमारे पति को ज्यादा दुखी करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर चली जाऊंगी। सुरुचि कहने लगी ठीक है, अगर रहना है ना तो सीधे खेतों पर चली जाओ, वहीं पर झोपड़ी डाल करके रहना, शेर भर जौ मिल जाया करेंगे, पीसा करो और खाया करो, और खेतों पर चिड़िया काग उड़ाया करो, और अगर जाना है तो सीधा रास्ता बना हुआ है, जा सकती हो। उसी समय महारानी सुनीति तो छुई राजा के पाई और सुनीति खेत पे चली थी सिधाई रे। उसी समय महारानी सुनीति अपने पति के चरण स्पर्श करने के बाद में खेतों पर पहुंची हैं। अपने हाथों से झोपड़ी बना करके वहीं पर रहने लगी हैं, लेकिन संतान के दुख ने उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। और एक दिन आधी रात पर मरने के लिए सुनीति जब वन में पहुंची हैं, देव ऋषि नारद ने देखा है मैया सुनीति आज मरने के लिए आई हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इनके गर्भ से एक परम भक्त पैदा होने वाला है। देव ऋषि नारद भाग खड़े हुए हैं। नारद ने आते ही आते मैया सुनीति से एक प्रश्न कर दिया। बोले हैं देव ऋषि नारद के बरसा थोड़ी भई अरे महारानी कोई के कहूँ तो किसान जी। प्रश्न करने लगे देव ऋषि नारद मैया सुनीति से पूछ रहे हैं के बरसा थोड़ी भाई अरे महारानी कोई के कहूँ तो किसान जी। अरे सही के तू बंजर परो अरे परमेश्वर गंगा कहारती करतार जी। इस समय ये बात सुनी है देव ऋषि नारद की। उसी समय जवाब देने लगी है मैया सुनीति और बोली ना बरसा थोड़ी भाई अरे बाबा जी ना बरसा थोड़ी भाई अरे बाबा जी
जिस समय ये बात कही है देव ऋषि नारद कहने लगे हैं मैया सुनीति दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे गर्भ से एक भक्त पैदा होने वाला है और हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं, ये फल ले जाओ और आशीर्वाद दे रहे हैं हम तुम्हें कि तुम्हारी गोदी से तेरी गोदी में लाल को आए जे घर लौटी जइयो तेरी गोदी में लाल को। तेरी गोदी में लाल को आए जे घर लौटी जइयो तेरी गोदी में लाल को आए जे घर लौटी जइयो। नारद की बात पर विश्वास करके मैया सुनीति वापस चली आई हैं, उसी झोपड़ी में गुजर बसर करने लगी हैं। और एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए घोड़ा सजाते हैं। मनायो और घोड़ा पे भयो सवार रे जनते का हाथ उठायो। महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए घोड़ा सजा करके चले हैं दोस्तों। और पढ़ के चलो अगर हाथ तलवार न देर लगाई है देर लगाई। और विकट बनी के बीच गयो निराई विकट बनी के बीच गयो निराई। इस समय विकट बनी में पहुंचा है महाराज उत्तानपाद, घूमता हुआ जा रहा है। और उसी समय वन में एक हिरना बड़ो दिखाई है जाने करी बिछाई है। हिरन का पीछा करते रहे सारे दिन महाराज उत्तानपाद, लेकिन वो हिरन हाथ में नहीं आया। और धीरे धीरे शाम हो गई वन में। जब शाम हो गई है, प्यास लगी हुई है, भूख भी सता रही है, उसी समय महाराज उत्तानपाद राजा ने अब
तक लौटो राजा, तब तक हुई गई रात, जब तक लौटो राजा। जिस समय बनी से महाराज उत्तान पाद लौट करके आ गए हैं, रात हो गई है, सुरती के दरवाजे पर पहुंचे हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं, रानी किबाड़े खोलो, किबाड़े खोलो, हम आ गए हैं, किबाड़े खोलो। लेकिन सुरजी तो सुख से सो गई, उसे नहीं पता है कि महाराज उत्तान पाद बुला रहे हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद में महाराज को सुधी आई गई, सुनीति रानी की सुधी आई गई, सुधी आई गई, सुनीति रानी की सुधी आई गई। अरे हुई निराश महल से लौटो, हुई निराश महल से लौटो, रानी सुनीति के द्वार पे पहुंचो, सतोपंथी शील सयानी की सुधी आई गई, सुधी आई गई, सुनीति रानी की सुधी आई गई। सुनीति के पास में पहुंचे हैं, उत्तान पाद को आता हुआ देखा है महारानी सुनीति ने, रोने लगी, कहने लगी महाराज तुम हमारे पास क्यों आए हो, हमारे पास बिछाने के लिए वस्त्र भी नहीं है जो हम आपको लिटा लेंगे, खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, आधी रोटी जो की रखी हुई है वही खिला करके पानी पिला दिया, चरण सेवा करने लगी हैं। महाराज उत्तान पाद सुनीति के पास में सो गए हैं। यह थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ द्वारा हुए ध्रुव भक्त सरिसोत्पन्न। उसी रात में महारानी सुनीति ने गर्भ धारण किया है। सुबेरा होते ही जैसे ही महाराज उत्तान पाद महलों में आए हैं, सुरची ने देखा कहां थे, कहां गए थे रात में, सारी रात तुम कहां रहे, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। और क्रोध में आकर के सुरची बोली महाराज उत्तान पाद, तुम रात सोती घर रहे, चाल मैंने ले रही धमकाई, और बातिल की कर ले याद कसम मेरी खाई। तुम हमारी सौत के आंगन में रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, सुरजी कहने लगी उस दिन की याद करो जब तुम हमसे कसम खा करके गए थे कि हम कभी सुनीति के आंगन में नहीं जाएंगे। उत्तान पाद कहने लगे बेवकूफ रानी, तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया, अभी तेरे दिल में चैन नहीं है तो तलवार ले जा, उसे मार दे जा करके। जो इतनी बात सुनी है सुरजी कहने लगी महाराज क्या नाराज हो गए, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, नाराज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो भोजन कर लो, भूखे हो गए। और कुछ दिनों के बाद में सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया है।
और धीरे धीरे जब प्रसव का समय आया है तो मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। मेलों में सुरसी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम रखा गया है उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे और एक दिन उत्तम के साथ खेलता हुआ ध्रुव महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गया। महाराज उत्तानपाद ने जब देखा है तो अपने को नहीं रोक सके, सिंहासन से कूद पड़े, ध्रुव को गोदी में उठा लिया, उत्तम की उंगली पकड़ करके टहलाने लगे हैं। जब राज दरबार में उस कचहरी में एक चुगला बैठा हुआ था, चुगला चूका तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, वो घर घर फूट कराई दे, करे एक के दोए। उस सभा में एक चुगला बैठा हुआ था। और हम आपको एक बात बताएं साथियों, यदि घर में झंझट बढ़ जाए तो कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर बेईमान पिटे तो उसे बचाना ठीक नहीं। चुगला और बेईमान पिट रहा है तो बचाओ मत, क्योंकि चुगला की आदत कुत्ता जैसी होती है। पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो, पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो, वो पत्ता ही पत्ता सुनते हो, चाहे कितना बढ़िया कुत्ता होए पर टांग उठा के। उस सभा में भी एक चुगला बैठा हुआ था, सुरची से जाकर के बोला, महारानी तुम्हें पता है आज क्या हुआ दरबार में? सुनीति के पुत्र ध्रुव को महाराज गोदी में उठा करके खिला रहे हैं, तुम्हारे पुत्र को पैदल ही टहला रहे हैं। और ये सुनते ही आग बबूला हो गई, सुरची भागती हुई आई है, हाथ पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया है भक्त ध्रुव को, और कहने लगी तेरी ऐसी किस्मत कहां है जो तू महाराज की गोदी में बैठे। अगर तुझे इस गोदी में बैठना था तो तू हमारी कोख से जन्म लेता, तू इस गोदी के बैठने के लायक नहीं है। तू तो उस माँ का पुत्र है जो जौ की रोटी खा करके हमारे यहाँ गुजारा करती है। आज भक्त ध्रुव रोते हुए चल दिए हैं। मैया सुनीति सामने बैठी हुई हैं, भक्त ध्रुव ने दोनों आंसू पोंछ लिए। पास में जब पहुंचे हैं तो मैया सुनीति ने गोदी में बिठा लिया। समझ गई हमारे पुत्र को किसी ने मारा है। और उसी समय मैया सुनीति रोने लगी, किसने मारा हमारे बेटे को? किसने मारा है? किसने मारा है मेरा दुलारा? मेरे जीवन का एक ही सहारा, किसने मारा?
हैं मैया सुनीति, मैंने बड़े दुखों से अपने पुत्र को पाला है, लेकिन हमारे लाल को किसने मारा है? किसने मारा? जिस समय मैया सुनीति रोने लगी है, पूछने लगी, पुत्र तुम्हें किसने मारा है, क्या हुआ है तुम्हें? उसी समय आज महाराज उत्तानपाद की कचहरी का हाल बताते हुए बोले हैं ध्रुव, मैया बाबुल ने मैया मोई गोद बैठा रो, मौसी को दुख ना मैया, मोए मौसी को दुख ना पिता नाय मुख से बोले, मौसी को दुख ना ध्रुव कहने लगे, मैया हमारी मौसी तुम्हें गालियां देती रही, लेकिन हमारे पिता ने ये नहीं कहा कि तुम गाली क्यों दे रही हो, हमारे पुत्र को क्यों मार रही हो। अब तो रोए रोए बेटा ने मात को बात बताई है, अब तो रोए रोए बेटा ने मात को बात बताई है। जिस समय ये कहा है, सुनीति समझाती हुई बोली है, बेटा अगर सुरुचि ने ये कहा है कि तुम उस पिता की गोदी के काबिल नहीं हो, तो हम तुम्हें बताते हैं लाल, तुम परम पिता की गोदी में बैठना, जो संसार का पिता है, जगत पिता है, सबका पिता है। और जिस समय ये बात सुनी, ध्रुव पूछने लगे हैं, मैया अरे मैया दे मोए भेद बताए,
और पिता के दर्शन करिया बे। ध्रुव कहने लगे मैया वो परम पिता कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, हमें बताओ, हम उनके दर्शन करने जाएंगे। और बोले भक्त ध्रुव मैया बिन दर्शन मोए कछु न सुहावे, खाना न खावे। बिन दर्शन मोए कछु न सुहावे, खाना न खावे। कौन ठोर किस जगह मिलेंगे, ढूंढना हम जावे। मैया ते मोए भेद बताए, पिता के दर्शन कर आवे। अगर तुम हमें जगह बता दो कि वो पिताजी हमारे कहाँ मिलेंगे, जगत पिता कहाँ रहते हैं, दर्शन करिया में, पिता के दर्शन करिया में। मैया ते कोई भेद बताए, पिता के दर्शन करिया में। इस समय ये बात पूछने लगे हैं भक्त ध्रुव। मैया सुनीति कहने लगी है बेटा तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तुम भजन करने के काबिल नहीं हो, बड़े हो जाओ तब जाना। ध्रुव कहने लगे हैं मैया अब तो खाना हम तब खाएंगे जब परम पिता की गोदी में बैठ जाएंगे, उनके दर्शन कर लेंगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हारे लिए हम दही मांग करके लाए हैं, भोजन कर लो, आज मैंने भी भोजन नहीं किया है। ध्रुव कहने लगे मैया तू हमें गोदी में उठाकर कीचड़ में पटकना चाहती है, अब हम भोजन नहीं करेंगे, तू हमें आशीर्वाद दे दे, हम जा रहे हैं। और उसी समय भक्त ध्रुव मैया सुनीति के पैर छू करके चल दिए हैं। और भक्त ध्रुव बोले हैं मैया सुनीति अरे माल खजाना सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना, ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। माल खजाना सब तज दीना, अपने घर में जीना, ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। जिस समय महाराज उत्तानपाद ने ये सुना कि हमारा पुत्र भजन करने वन में जा रहा है, नौकर को भेजा, कहा कह देना जाकर के आज से तुम्हारी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी, लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया। फिर सूचना भेजी आधा राज्य दे देंगे लेकिन वन में न जाएं। लेकिन भक्त ध्रुव ने माल खजाना सब
सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना। ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। भक्त ध्रुव बोले हैं मैया, मेरी मातुरी दर्शन पिता के पाँव जाई के। मेरी मातुरी पिता के पाँव जाई के। जीवन रहा जो मैया तुमसे मिलूंगा मैं आई के। परम पिता के दर्शन पाऊं तब घर लौट के वापस जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। परम पिता के दर्शन पाऊं तब घर लौट के आऊं, ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। माल खजाना सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना। ये कैसा जोग लिया है, ये कैसा जोग लिया है। सब छोड़ करके जिस समय भक्त ध्रुव चल दिए हैं, और ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में जो आया है, हमारे भाई जबर सिंह यादव ग्राम कैल्ठा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान सदैव सुखी रखे। इस समय भक्त ध्रुव सब त्याग करके चल दिए हैं। मां सुनीति रो रही है, लेकिन भक्त ध्रुव ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब तक भक्त ध्रुव दिखाई देते रहे, मैया सुनीति देखती रही, और जब आंखों से ओझल हो गई है तो गिर पड़ी है मैया सुनीति। जब होश आया रोने लगी, मेरो पारो सो लाला हर चलो गयो रे, और गजबो भयो रामा जुल्म भयो रे, गजबो भयो रामा जुल्म भयो रे। मेरो पारो सो लाला हाँ पारो सो छैया चलो गयो रे, गजबो भयो रामा जुल्म भयो रे, गजबो भयो रामा जुल्म भयो रे। मैया सुनीति रोती हुई बोली है, मेरा सब चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया, मेरा सब चैन और जीवन भी मेरा छीन लिया। पापी संसार ने बेटा भी मेरा छीन लिया। बेटा बिन तड़पे, बेटा बिन तड़पे अब मैं रात बिताऊं कैसे, पिरे की आग को बिन बेटा बुझाऊं कैसे, पिरे की आग को बिन बेटा बुझाऊं कैसे।
आस गई दिन का सहारा भी गया, रात की आस गई दिन का सहारा भी गया, मेरा सूरज भी गया मेरा सितारा भी गया। प्रीत करके बेटा से, प्रीत करके बेटा से आज दुखी मैं होई, जैसे मैं बिछुड़ी हूँ वैसे बिछुड़े ना कोई, जैसे मैं बिछुड़ी हूँ वैसे बिछुड़े ना कोई। बना खेल मेरा, बना खेल मेरा बिगड़ गया रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। मेरो 1200 लाला हमारो सो छैया चलो गया रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। आज मैया सुनीति रो रही है, लेकिन भक्त ध्रुव आगे बढ़ते हुए चले गए। जिस समय वन में पहुंचे हैं, देव ऋषि नारद ने देखा हमारे आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र मैया सुनीति का आज वन में भजन करने के लिए चला आ रहा है। भाग खड़े हुए हैं देव ऋषि नारद और आवाज लगाने लगे, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, कहां चले आ रहे हो। कि नारद बोले नादान न बन, नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा, जो आगे कदम बढ़ाएगा। नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा, तो कोई रीछ शेर तुझको भेड़िया उठा ले जाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, जरा सी उम्र है, भागते हुए चले आ रहे हो, अरे तुम्हें पता नहीं है कि इस वन में बनेले जीव जंतु रहते हैं, कोई भेड़िया या शेर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी मैया रो रो करके खत्म हो जाएगी। भक्त ध्रुव कहने लगे हैं, बाबा जी अगर हमारा यह शरीर खा करके किसी की भूख मिट जाए तो इससे ज्यादा और पुण्य क्या हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत। पुत्रवती तो वो नारी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। और ध्रुव कहने लगे हैं, बाबा नारद छड़ भंगुर जीवन की कलिका, कलिकात को जान खिली न खिली, मलिया गिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता,
कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कवि लिख रहा है, अरे डाल गई मुकई पर कपटी, संतन के ढंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि, भैया संतन के ढंग बैठ बुझाए ले चिंता की अग्नि। संजय सब तेरे संग जाए नाय लकड़ी और कंडा, भैया संजय तेरे संग जाए नाय लकड़ी और कंडा। ध्रुव की बात सुनकर के बाबा नारद कहने लगे, बेटा तुम भजन करने आए हो, लेकिन ये बताओ तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव कहने लगे, महाराज जी हमारा कोई गुरु नहीं है। और ऐसा करो, अब हम गुरु ढूंढने कहां जाएंगे, तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। देव ऋषि नारद ने उसी समय 12 अक्षर का 12 मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कहा है तुम इस मंत्र का सतत जप करना, भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे, हमारा आशीर्वाद है। और उसी समय देव ऋषि नारद ने अपने हाथों से यमुना के किनारे पर एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। ध्रुव की छोटी सी परण कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, और जिसके चारों दिशों खिली भई फुलबारी शोभा पाती है। ध्रुव की छोटी सी जिसके चारों दिस खिली हुई फुलबारी शोभा पाती है। अपने हाथों से कुटिया का निर्माण करके देव ऋषि नारद चले गए। प्रथम महीने में भक्त ध्रुव ने 3 दिन की समाधि लगाई है, उठे हैं, एक फल का गूदा निकाल करके खाया, यमुना से पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरे महीने में 6 दिन की समाधि लगाई है, सूखे पत्तों को रगड़ करके पंखी लगा ली, पानी पी लिया। तीसरे महीने में 9 दिन की समाधि लगाई है, उठ करके थोड़ा जल पिया, फिर बैठ गए। चौथे महीने में 12 दिन की लगाई है, 5वें महीने में 15 दिन की लगाई है, और जिस समय 6वां महीना लगा है भक्त ध्रुव का, तो आज भक्त ध्रुव ने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। और जिस समय ब्रह्मांड में रोका है ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को, तो हवा रुकी त्रैलोकों की, हवा रुकी त्रैलोकों की, मौला को पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की।
बन, 8 वर्ष पृथ्वी कांपी उठी, 8 वर्ष पृथ्वी कांपी उठी। दस सूर्य हिले, त्रैलोक हिले, हल चली खलबली व्याप्त चली। दस सूर्य हिले, त्रैलोक हिले, हल चली खलबली व्याप्त चली। इस समय प्राण वायु को खींच करके भक्त ध्रुव ने ब्रह्मांड में रोका है। सब जीवों की सांसें रुकने लगी हैं। देवता भाग करके पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास। त्रैमाम रक्षा कीजिए प्रभु, ये क्या होने वाला है? क्या पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली है? विष्णु भगवान कहने लगे, देवताओं चिंता करने की बात नहीं है। एक 5 साल का बच्चा हमारे भजन में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। देवता पूछने लगे वो क्यों बैठा है? बोला हमारे दर्शन करने के लिए आया है। देवता कहने लगे प्रभु चले जाइए, नहीं तो पता नहीं क्या अनहोनी हो सकती है। आज विष्णु भगवान भाग करके पहुंचे हैं भक्त ध्रुव के सामने। अपनी उस झांकी को भक्त ध्रुव के हृदय से खींच लिया और जब आंखें भक्त ध्रुव की खुली हैं तो वही भगवान सामने खड़े हुए थे जिनका दर्शन भक्त ध्रुव अब तक अपने हृदय में कर रहे थे। भक्त ध्रुव मुस्कुराने लगे हैं। हमारी माँ ने बताया था, हमारे गुरु ने भी बताया था, ये वही परम पिता हैं। भगवान भी मुस्कुराने लगे हैं। जरा सा बच्चा है, कितनी कठिन तपस्या करने के बाद में इसने हमें प्राप्त कर ही लिया है। आकाश में देवता चित्रों की भांति दिखाई दे रहे थे और बधाई दे रहे थे। कह रहे थे सब देवता, इस सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला। सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। धन्य है मैया सुनीति जो तुमने ऐसे पुत्र को पैदा किया। 5 वर्ष 6 महीने की उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। सुनीति मां तेरा लाला है बड़ा मतवाला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जिनके दर्शन को देवता भी ध्यान धरते हैं। जिनके दर्शन को देवता भी ध्यान धरते हैं। शेष और संत भी दिन रात सेवा करते हैं। भक्त जिनके नाम की दिन रात फेरते माला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जरा सी उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जिनके नाम की माला संत ऋषि भक्त रात दिन फेरते हैं, लेकिन प्रभु ध्यान में भी नहीं आते हैं। और वही प्रभु आज दर्शन दे रहे हैं। 5 वर्ष के बच्चे के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। 5 ही वर्ष और 6 मास में पाया प्रभु को। 5 ही वर्ष और 6 मास में पाया प्रभु को। धन्य तो मां तेरी जिसने जाया है तुझको। धन्य है मैया सुनीति जिसने तुझे जन्म दिया लेके। धन्य वो गुरु भी जिसने ज्ञान का खोला ताला। धन्य वो गुरु भी जिसने ज्ञान का खोला ताला। जरा से उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। जरा से उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला।
सुनीति माँ मेरा लाला है बड़ा मतवाला, जरा से उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला, जरा से उम्र में प्रभु जी से प्रेम कर डाला। भक्त ध्रुव को गोदी में बिठा लिया है, भगवान कहने लगे हैं भक्तों, आज के बाद तुम्हें कभी भी हमारी माया नहीं सताएगी, तुम अपने पिता का अखंड राज करो जाकर के। और उसी समय इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया है, उस हाथी पर बैठा करके भक्त ध्रुव को वापस घर भेजा है। ऐरावत हाथी पर बैठ करके भक्त ध्रुव अपने गांव के बाहर तक आए हैं और सबसे पहले मैया सुरुचि से मिले हैं आकर के। सुरुचि से मिलने के बाद में मैया सुनीति के पास आए हैं, जो रो रो करके अंधी हो चुकी थी। भगवान के दर्शन कराए हैं भक्त ध्रुव ने, नेत्र की ज्योति ठीक कराई है। 36,000 वर्ष तक भक्त ध्रुव ने अपने पिता का शासन किया है। एक दिन ध्रुव के छोटे भाई उत्तम शिकार खेलते हुए अलकापुरी में पहुंचे हैं। वहां पर यक्षों से युद्ध हो गया और यक्षों के उस युद्ध में भक्त ध्रुव के छोटे भाई उत्तम मारे गए। उत्तम का बदला लेने के लिए भक्त ध्रुव पहुंचे हैं और उधर से यक्षों की तरफ से कुबेर आ गए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र जिस समय निकाले हैं तो भक्त ध्रुव के दादा स्वामी मनु आ गए, उसी समय समझाने लगे हैं। कि बोले बेटा बस सावधान और तुम अपना अस्त्र चलाओ ना। आपस की लगी बुझाने को दुनिया में आग लगाओ। स्वामी मनु ने समझाया है, बेटा अगर तुमने ब्रह्मास्त्र चला दिए तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार में प्रलय आ जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतने दिनों तक संसार में रहेगा। भक्त ध्रुव का भाई उत्तम जिस समय मारा गया है, स्वामी मनु के समझाने पर ध्रुव शांत हो जाते हैं, वापस आए हैं और अपने पुत्र उत्कल को राज्य देने के बाद में भजन करने चले गए। तपस्या करते करते जब समय पूर्ण हुआ है, स्वर्ग से विमान आया है और उस विमान में बैठ करके भक्त ध्रुव जब चले हैं, विमान में बैठने से पहले काल ने आकर के अपना सर झुकाया और काल के मस्तक पर पैर रख करके भक्त ध्रुव ने उस विमान में सवार हुए हैं, स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, राम भजन प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, राम कहते हैं मुझे
भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर, खाक रमाई तन पर। राम कहते हैं मैंने जटा जुटो धारा है, राम कहते हैं मैंने जटा जुटो धारा है। भक्त कहता है मैंने घर द्वार छोड़ा है, घर द्वार छोड़ा है। राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को भी सारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को भी सारा है। याद रखना दोस्तों, शिव कैसेट के माध्यम से हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जिसके प्रोपराइटर हैं संजय यादव ग्राम विष्णोदी वाले, संयोजक हैं बाबा यादव ग्राम कैल्टा वाले, सहयोग कर रहे हैं शर्मा साउंड, बंटू साउंड सर्विस, डाक बगला, पटियाली रोड, अलीगंज। ढोलक पे सुनील बैठे हैं जो ग्राम धर्मपुर वाले हैं। पप्पू यादव अकबरपुर वाले झनकार यहाँ दर्शाते हैं। जसबीर यादव मोर्चा लहर के चिमटा यहाँ बजाते हैं। संजय कुमार नगला कोठी के तुमको गाय सुनाते हैं। जबरो सिंह बाबा यादव यहाँ बैठ के रहे मुस्कियाई है, और उससे कैसे मेरे भैया घर घर में धूम